महात्मा बुद्ध एक महापुरुष ही नहीं बल्कि एक जीवन को कैसे जीना है अपने लिए और दूसरों के लिए एक सीख हैं। हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में महात्मा बुद्ध के बारे में एक न एक बार पढ़ा या सुना होगा। चलिए एक बार फिर से महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं, उनके जीवन का सफर एक खुशहाल समृद्ध राजकुमार से बुद्ध बनने तक का। कुछ 2500 वर्ष से भी पहले शुद्धोदन नाम के एक राजा थे। उन्होंने महामाया नाम की एक खूबसूरत कोलियान राजकुमारी से शादी की। दोनों ने भारत के उत्तर में, जिसे अब नेपाल के नाम से जाना जाता है, कोलीय जनजाति के बगल में रहने वाली एक योद्धा जनजाति शाक्य पर शासन किया। शाक्य देश की राजधानी हिमालय की तलहटी में स्थित थी और इसे कपिलवस्तु कहा जाता था। रानी महामाया कोलीय राजा अंजना की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर थी। महामाया गुणी और प्रतिभाशाली तो थीं, परंतु बुद्धि और धर्मपरायणता के उच्चतम उपहारों से संपन्न भी थी। राजा शुद्धोदन वास्तव में अपनी प्यारी पत्नी के योग्य थे। वह स्वयं कानून के राजा कहलाते थे क्योंकि वह कानून के अनुसार शासन करते थे। शाक्यों में इससे अधिक आदर और सम्मान वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। राजा की उसके सरदारों और दरबारियों के साथ साथ गृहस्थों और व्यापारियों द्वारा भी प्रशंसा की जाती थी। एक पूर्णिमा की रात महल में सो रही रानी ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने महसूस किया कि उसे 4 देवों द्वारा हिमालय की अनोटा झील में ले जाया जा रहा है। झील में उसे नहलाने के बाद देवताओं ने उसे नए वस्त्र पहनाए, इत्र से उसका अभिषेक किया और उसे दिव्य फूलों से सजाया। कुछ ही देर बाद एक सफेद हाथी अपनी सूंड में सफेद कमल का फूल लिए हुए प्रकट हुआ और उसने 3 बार उसकी परिक्रमा की और उसके दाहिनी ओर से उसके गर्भ में प्रवेश किया। अंततः हाथी गायब हो गया और रानी जाग गई और यह महसूस किया कि उसे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया था, क्योंकि हाथी नेपाल में महानता का प्रतीक है। अगले दिन सुबह सुबह रानी ने राजा को सपने के बारे में बताया। राजा हैरान हो गया और सपने का अर्थ जानने के लिए कुछ विद्वान लोगों को बुलाया। विद्वानों ने कहा, महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं। देवताओं ने हमारी रानी को सबसे पवित्र आत्मा वाले बच्चे की मां के रूप में चुना है और बच्चा एक बहुत महान व्यक्ति बनेगा। यह सुनकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने देश के कई रईसों को खुशखबरी सुनाने के लिए महल में दावत पर आमंत्रित किया। जरूरतमंदों को भी बुलाया गया। उत्सव में गरीब लोगों को भोजन और कपड़े दिए गए। पूरा राज्य नए राजकुमार के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और रानी माया ने एक खुशहाल और स्वस्थ गर्भावस्था का आनंद लिया। अपने और अपने अजन्मे बच्चे के लिए एक शुद्ध जीवन जिया। सफेद हाथी के सपने और एक महान आत्मा को जन्म देने के संकेत के लगभग 10 महीने बाद रानी माया अपने बच्चे के आने की राह देख रही थी। एक दिन वह राजा के पास गई और बोली, हे प्रिय, मुझे अपने माता पिता के पास वापस जाना है। मेरे बच्चे का जन्म होने वाला है। चूंकि भारत में यह प्रथा थी कि एक पत्नी अपने बच्चे के जन्म समय उसे अपने पिता के घर में रखती है, राजा ने यह कहते हुए सहमति व्यक्त की। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करूंगा। तब राजा ने सड़क साफ करने के लिए सैनिकों को आगे भेजा और अन्य लोगों को रानी की सुरक्षा के लिए तैयार किया, क्योंकि उन्हें एक सजी हुई पालकी में ले जाया जाना था। रानी ने सैनिकों और अनुचरों के एक लंबे जुलूस के साथ कपिलवस्तु से प्रस्थान किया और अपने पिता के राज्य की राजधानी की ओर चल पड़ी। कोलीय देश के रास्ते में एक बगीचे से होकर गुजरा। यह उद्यान नेपाल राज्य के निकट हिमालय पर्वत की तलहटी में था। साला के पेड़ों और सुगंधित फूलों और व्यस्त पक्षियों और मधुमक्खियों वाले सुंदर बगीचे ने रानी को आकर्षित किया। चूंकि उद्यान एक अच्छा विश्राम स्थल था, रानी ने सैनिकों को कुछ देर रुकने का आदेश दिया। जैसे ही रानी ने एक पेड़ के नीचे आराम किया, बच्चे का जन्म शुरू हो गया और बच्चे का जन्म हुआ। यह एक शुभ दिन था, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी। वैशाख माह की पूर्णिमा यानी 18 मई को ईसा पूर्व 567 में हुआ था। अपने बच्चे के जन्म के बाद रानी महामाया तुरंत कपिलवस्तु लौट आईं। जब राजा को यह पता चला तो वह बहुत खुश हुए और जैसे ही लंबे समय से प्रतीक्षित उत्तराधिकारी के जन्म की खबर राज्य में फैली, पूरे देश में खुशी मनाई गई।
राजा शुद्धोदन के एक बूढ़े शिक्षक थे जो बहुत बुद्धिमान और विद्वान माने जाते थे। उन्हें असित आरशी कहा जाता था। असित जंगल में रहते थे। एक दिन बैठे बैठे उन्होंने देवताओं को गाते सुना और उन्हें नृत्य करते देखा। उन्होंने देवताओं से पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो? देवों ने उत्तर दिया, क्योंकि सभी प्राणियों में सबसे उत्कृष्ट का जन्म रानी महामाया के यहां लुम्बिनी उद्यान में हुआ है। जब असित ने यह सुना तो वह तुरंत राजा और रानी और उनके नवजात पुत्र को देखने गए। राजा अपने महल में असित ऋषि को देखकर बहुत खुश हुए। महल में ऋषि के बैठने के बाद राजा ने राजकुमार को अपने सामने लाया और कहा, गुरुवर, मेरे पुत्र का जन्म कल ही हुआ है। कृपया देखें कि इसका भविष्य कैसा होगा। राजा ने यह कहकर शिशु राजकुमार को ऋषि के सामने उतारा ताकि वह उसकी ठीक से जांच कर सकें। बच्चे ने अपने पैरों को ऋषि की ओर मोड़ लिया। ऋषि आश्चर्यचकित होकर बच्चे के पैरों को पकड़ लिया और बहुत ध्यान से उनकी जांच की और उन पर कुछ निशान पाए। वह उठे और बोले, यह राजकुमार इस संसार में बहुत बड़ा शिक्षक बनेगा। ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी हथेलियां जोड़कर शिशु राजकुमार को उचित सम्मान दिया। अपने बेटे के जीवन के 5वें दिन राजा ने नामकरण समारोह रखने और राजकुमार के लिए एक अच्छा नाम सुझाने के लिए 5 विद्वान लोगों को आमंत्रित किया। विद्वानी लोगों ने राजकुमार के जन्म चिन्हों की जांच की और निष्कर्ष निकाला। यदि राजकुमार शासन करना चाहता है तो वह राजाओं का राजा होगा। यदि वह धार्मिक जीवन चुनता है तो वह सबसे बुद्धिमान बुद्ध बन जाएगा। उन 5 विद्वान व्यक्तियों में से एक विद्वान ने तब कहा, यह राजकुमार बुद्ध होंगे और कुछ नहीं। उन्होंने बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है इच्छा पूरी हुई या जिसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी मां की मृत्यु हो गई। राजा की एक और रानी थी जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। वह रानी महामाया की छोटी बहन थी और उसने उसी दिन एक बेटे को जन्म दिया था जिस दिन रानी महामाया की मृत्यु हुई थी। प्रजापति गौतमी ने अपना पुत्र एक दाई को दे दिया और राजकुमार सिद्धार्थ को, जिसे वह बहुत प्यार करती थी, अपने पुत्र के समान पाला। राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी मां की याद नहीं आती थी। जब राजकुमार सिद्धार्थ केवल कुछ वर्ष के थे, राजा शुद्धोदन ने उन्हें गुरुकुल भेजा। उनकी कक्षा में कई बच्चे थे। वे सभी कुलीन परिवारों से थे। उन्होंने भाषाओं का ज्ञान लिया। पढ़ना, लिखना, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और मुक्केबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती और कई अन्य खेलों का अध्ययन किया। उन्होंने इन सभी विषयों को अपनी कक्षा के किसी भी अन्य छात्र की तुलना में तेजी से सीखा। वह कक्षा में सबसे चतुर और खेलों में सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने हर विषय में विशिष्टता प्राप्त की। वह हर विषय में अपने सहपाठियों से अधिक होशियार हो गए। वह सबसे बुद्धिमान और एकमात्र व्यक्ति थे जो अपने शिक्षकों और बड़ों से कई प्रश्न पूछते थे। वह कक्षा में सबसे मजबूत, सबसे लंबे और सबसे सुंदर थे। वह कभी आलसी नहीं रहे। उन्होंने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया और कभी शिक्षकों की अवज्ञा नहीं की। वह हर किसी से प्यार करते थे और हर कोई उनसे प्यार करता था। वह सभी के मित्र थे। राजकुमार सिद्धार्थ लोगों, जानवरों और अन्य जीवित चीजों के प्रति बहुत दयालु थे। वह बहुत बहादुर घुड़सवार भी थे और उन्होंने देश में कई पुरस्कार जीते। हालांकि उन्हें कोई कष्ट और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि उनके पास सब कुछ था। उन्होंने हमेशा उन गरीब लोगों और जीवित चीजों के बारे में सोचा जो उन्हें खुश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्हें उन पर दया आती थी और वह उन्हें खुश भी करना चाहते थे। एक दिन वह अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ जंगल में घूम रहे थे, जो अपने साथ धनुष और बाण लाया था। अचानक देवदत्त ने एक हंस को उड़ते हुए देखा और उस पर तीर चलाया। उसके तीर ने हंस को नीचे गिरा दिया। दोनों पक्षी को लेने के लिए दौड़े। चूंकि सिद्धार्थ देवदत्त से तेज दौड़ सकते थे, वह सबसे पहले घायल हंस के पास पहुंचे और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी जीवित था। उन्होंने धीरे से पंख से तीर निकाला। फिर उन्होंने पेड़ की पत्तियों से थोड़ा सा रस निकाला और खून रोकने के लिए उसे घाव पर लगाया और अपने कोमल हाथ से हंस को सहलाया, जो बहुत डरा हुआ था। जब देवदत्त हंस पर अपना दावा करने आया तो राजकुमार सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से इनकार कर दिया। अपने चचेरे भाई को हंस को अपने से दूर रखते देख देवदत्त बहुत क्रोधित हुआ। मुझे मेरा हंस दे दो, मैंने इसे मार गिराया है।
देवदत्त ने कहा, नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता हूं। राजकुमार ने कहा, अगर तुमने इसे मार दिया होता तो यह तुम्हारा होता, लेकिन अब चूंकि यह केवल घायल है लेकिन अभी भी जीवित है, यह मेरा है। देवदत्त फिर भी न माना। तब सिद्धार्थ ने सुझाव दिया, चलो आर्षि के दरबार में चलें और उनसे पूछते हैं कि वास्तव में हंस का मालिक कौन है। देवदत्त सहमत हो गया, इसलिए वे अपने झगड़े के बारे में बताने के लिए ऋषि के दरबार में गए। अर्षि ने दोनों लड़कों की कहानी सुनकर कहा, एक जीवन निश्चित रूप से उसी का होना चाहिए जो इसे बचाने की कोशिश करता है। एक जीवन उसका नहीं हो सकता जो केवल इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। नियम से घायल हंस सिद्धार्थ का है। राजकुमार सिद्धार्थ के नामकरण समारोह में मौजूद 5 विद्वान पुरुषों ने न केवल राजकुमार के महान भविष्य की भविष्यवाणी की, बल्कि राजा को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, जब आपका बेटा किसी बीमार आदमी, बूढ़े आदमी, शव और साधु को देखेगा तो वह महल छोड़कर खुद साधु बनना चाहेगा। इन शब्दों ने राजा को चिंतित कर दिया था। उसे भय हो गया कि कहीं उनका पुत्र ये 4 दृश्य न देख ले और महल छोड़कर चला जाए। सिद्धार्थ को ऐसे किसी भी अनुभव से बचाने के लिए उन्होंने कई युवा नौकरों को उनका ध्यान भटकाने और उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया और किसी भी बीमार या बूढ़े व्यक्ति या भिक्षुओं को महल में जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवाए, एक सर्दियों के लिए, एक गर्मियों के लिए और एक बरसात के मौसम के लिए। साथ ही संलग्न उद्यान और शिकारगाह भी बनवाए। सिद्धार्थ बगीचों और उपवनों की धूप वाली दुनिया में नृत्य करने वाली लड़कियों और संगीतकारों की उपस्थिति में खेलते थे। वह बेफिक्र और सुंदर सी दुनिया में रहते थे। वह जो चाहते थे वह पा सकते थे, फिर भी वह खुश नहीं थे। एक दिन राजा ने कुछ बुद्धिमान लोगों से पूछा, मैं अपने बेटे को खुश रखने के लिए क्या करूं? वह हमेशा उदास रहता है। उन्होंने उत्तर दिया, अब तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष का हो गया है, तो उसके विवाह के लिए कोई सुंदर लड़की क्यों नहीं ढूंढते? राजा सहमत हो गया और उसने देश की सभी खूबसूरत लड़कियों को महल में आने के लिए बुलाया। जब वे सभी आ गए तो एक भव्य परेड की व्यवस्था की गई और राजा ने राजकुमार से किसी एक को अपनी पत्नी चुनने के लिए कहा। उनमें यशोधरा नाम की एक अत्यंत आकर्षक और दयालु लड़की थी। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने उसे अन्य युवतियों को दिए उपहार से भी अधिक मूल्यवान उपहार दिया, तो राजा ने देखा कि राजकुमार ने अपने प्यार को चुना है। राजा ने यशोधरा को खुशी से स्वीकार कर लिया और अपने बेटे को उससे शादी करने की अनुमति दे दी।